due to some technical reason it got disconnected. So what we were discussing 202 का objective कि इसका sorry not objective कि whether it is mandatory or not. Of course this is mandatory, but कोर्ट ने कहा कि अगर ड्यू टू सम रीजन ओमिशन हो जाता है इस प्रोविजन का तो वो दैट ऑर्डर डज नॉट विटिएट द प्रोसीडिंग. लेकिन कब? जबकि ये जो रिजल्ट ऑफ दैट ऑर्डर वुड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. अगर जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हुआ है तो वो विटिएट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये कोर्ट ने कहा था रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 230. ठीक है, इस केस में कहा था. अब देखते हैं 203. सेक्शन 203 कहता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट. अगर if after considering the statement on oath of the complainant and the witness and the result of inquiry or investigation जो भी है, अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि there is no sufficient ground for proceeding, he should dismiss the complaint. An order for dismissal of a complaint is no bar. ठीक है, एक कंप्लेंट डिसमिसल का ऑर्डर जो होता है वो बार नहीं होता है एंटरटेनमेंट ऑफ अ सेकेंड कंप्लेंट ऑन द सेम ग्राउंड. ठीक है, अगर जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसमें, और उन केसेस में जिसमें प्रीवियस जो ऑर्डर है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे पास किया गया हो. ठीक है, प्रीवियस ऑर्डर जो है वो इनकम्प्लीट जो इंफॉर्मेशन है और मटेरियल प्रेजेंट था उस पे पास किया गया हो, या इन बिटवीन कोई नए फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हो. ठीक है, तो कोई बार नहीं है ऑन द सेम ग्राउंड पे कंप्लेंट की. अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं चैप्टर 16 जो कि है 204 to 210. ये बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट. ठीक है, मतलब इशू ऑफ प्रोसेस जिसकी हमने बात की थी 203 में, तो हमने कहा था कि वो इशू ऑफ प्रोसेस को डिले कर सकता है. कब तक? जब तक कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन उसके पास पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता. अब 204 में वो प्रोसेस इशू करेगा. If magistrate after taking cognizance of offence consider that there is sufficient ground for proceeding, then the case appears to be, तो वो क्या करेगा? सम्मन इशू करेगा. अगर वो केस उसको सम्मन केस लग रहा है तो वारंट इशू करेगा. अगर उसको वो केस वारंट केस लगता है तो वो वारंट इशू कर सकता है. नो सम्मन और वारंट until a list of prosecution witness has been filed. कोई भी सम्मन और वारंट तब तक इशू नहीं होगा जब तक प्रोसिक्यूशन एक विटनेस का जो लिस्ट है वो सबमिट नहीं कर देगा. ये कहा गया है 204 सबसेक्शन 2 में. एवरी सम्मन और वारंट वुड अकम्पनी अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट, सबसेक्शन 3 कहता है ये. ऑफ कोर्स आप सम्मन और वारंट के साथ ये तो बताएंगे ना सामने वाले को कि क्या कंप्लेंट है आपकी, क्या आपको रिप्लाई किसका करने आना है. ठीक है, इफ देयर इज एनी फाइल एंड if there is any fee and the fee was not paid by the person in the reasonable time, तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है. नथिंग शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87 में आपको पढ़ा चुकी हूँ. 87 कहता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन ऑफ सम्मन केसेस. 205 की बात करते हैं. 205 कहता है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज. मतलब कि ये जो सेक्शन है ये फ्री करता है अक्यूज को कि आप खुद प्रेजेंट ना होकर अपने प्लीडर के द्वारा भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सेक्शन डील विद द एग्जेम्पशन फ्रॉम इनिशियल अपीयरेंस. इनिशियल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन की बात कर रहा है, ना कि फाइनल ट्रायल के वक्त एग्जेम्पशन की. याद रखिएगा, मजिस्ट्रेट मस्ट गिव रीजन फॉर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन. मजिस्ट्रेट को एग्जेम्पशन देने का रीजन भी देना पड़ेगा. 206 कहता है स्पेशल सम्मन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस. पहली बात तो पेटी ऑफेंसेस क्या होते हैं? तो पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस